हम डिस्कस कर रहे थे अपना लास्ट टॉपिक गुडविल का जो था कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि कैपिटलाइजेशन को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और उन्हीं के फॉर्मूलोज को हम अभी लर्न करना सीखेंगे कि कैसे वो लर्न हो जाते हैं आराम से। कि कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें एक एवरेज प्रॉफिट था, एक आपका सुपर प्रॉफिट था। फॉर्मूले की बात करें तो जैसे नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला भी वहीं से ड्राइव होगा। भाई एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है, पहली क्लास में हमने सिखाया था, और गुडविल का ये वैल्यूएशन का पहला ही पार्ट था एवरेज प्रॉफिट निकालना। इनटू जैसे सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते थे कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, यहाँ जस्ट अपोजिट कर देना है, 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकालते समय सुपर प्रॉफिट, सीधी सी बात है, लेकिन ये सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं है, ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, एक एवरेज प्रॉफिट का, एक सुपर प्रॉफिट का। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इतना निकालने के बाद आपको लास्ट में माइनस करना होता है नेट एसेट्स। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि नेट एसेट्स जो आपको निकालने हैं वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, जो निकालना हमने सीखा था पिछली क्लासेस में, एम्प्लॉयड। ओके। तो लेकिन प्रिकॉशन इस टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में जो क्वेश्चन के रिगार्डिंग प्रिकॉशन आता है वो है इस पूरे का पूरी वैल्यू, अगर आपको ये पूरी की पूरी चीज गिवन कर दे, कैसे? वो लिख के देगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। जहां भी आपको ये शब्द दिख जाए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसका मतलब ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके पूरा, ये पूरा ऑलरेडी आपको गिवन होगा। इसका मतलब ये है, समझ में आ गई? अगर आपको ये लिखा हुआ है तो जब आपको ये वर्ड दिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू, इसका मतलब है इतना काम आपका क्वेश्चन में करके दे चुका है। तो बस यही चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये शब्द, ये वर्ड, जो बहुत ही ज्यादा इंडिकेशन देता है एट द टाइम ऑफ क्वेश्चंस कि हमें जब भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू नाम का वर्ड दिखेगा, इसका मतलब ऑलरेडी ये पूरा काम करके गिवन है हमें। गुडविल में और कुछ नहीं रह गया, गुडविल हमारा फिनिश हो गया है। इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो प्रिकॉशन था कैपिटलाइजेशन मेथड से, वो मैंने आपको बता दिया। सुपर प्रॉफिट से जो हमारा सबसे बड़ा जो वो रहता है प्रिकॉशन, वो रहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर। जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना जानता है वो सुपर प्रॉफिट इजीली निकाल सकता है, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एबनॉर्मल लॉसेज, एबनॉर्मल गेन्स, वो एडजस्टमेंट। उसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा गुडविल हमारा अब जाकर पूरा गुडविल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके। एक छोटी सी बात और बता दूं जो हो सकता है कि आपको जाननी हो, कि गुडविल जो है अगर ये कंपनी की बैलेंस शीट में दिखती है, ठीक है, तो अगर ये कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रही है तो ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर दिख रही है, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स में भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर कहाँ दिखेगी? इंटेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल, ठीक है। यानी कि कुछ नहीं है कि गुडविल का जो दिखाने का तरीका है, यानी कि मेन हेड और सब हेड। तो इसका जो हेड है वो है हमारा मेन हेड, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, जिसके अंदर वो सब हेड कौन से में दिखती है? आपके इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। तो ये छोटी सी बात है, तो कुछ भी नहीं, तो थर्ड बुक की पहले चैप्टर्स के अंदर इसके बारे में डिस्कशन दे रखा है, वो बात की बात है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से हमें डील करने हैं गुडविल के। अगर आपने पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से सुना है तो अब आपके लिए कोई भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है एट द एंड ऑफ द डे और एट द बिगनिंग ऑफ द डे। आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है कैलकुलेटर। देखो क्वेश्चन करते समय हमेशा कैलकुलेटर यूज करो,
बहुत टीचर्स मना करते हैं, पर मैं कहता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करो। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा मैनी मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। जब आपने मल्टीपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और टाइम सेव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होते ही आपका आंसर अगर ऑथेंटिक करेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब अब आप अगर मैन्युअली हाथों से भी करते हैं तो भी आपका आंसर बढ़िया ही आएगा। इस बात का याद रखना। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे हम चैप्टर नंबर 3 मैंने निकाल लिया अपनी बुक में, गुडविल चैप्टर का, और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं है। जैसे इसमें लिख रहा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड, सुनना, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो जैसे आपको मिला है 3 ईयर परचेज, तो मैंने कहा था ना कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मेंशन होंगे, गिवन होंगे। तो ये जो 3 लिखा है पहले ही क्वेश्चन में कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, यानी कि ये 3 क्या है, ये आपका है नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या है? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये याद रखना, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। ठीक, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में ही हमारा क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें तो हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। कितना गिवन है? 3 गिवन है। याद रखना दिमाग में। ठीक है, ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 4 सालों के, पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स हमें के, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर्स, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, 2020, 2021 एंड 2022। तो 19, 20, 21, 22। तो इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी। आपका मन करे तो बना लेना, ईयर एंडिंग, है ना। जो आपको याद क्या करना है इसमें केवल मैं बताऊंगा, जैसे 2019, 2020, 2021, 2022। हो सकता है कि बहुतों की बुक्स में जो ईयर्स हैं वो डिफरेंट दे रखे हो सकता है ना। अब ईयर एंडिंग के बाद जब बन गया तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट्स गिवन होंगे। देखो, अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में तो वो सीधे सीधे, लेकिन अगर लॉस गिवन है, इसका मतलब जहां आपको ब्रैकेट दिख जाए, जहां आपको जैसे वैल्यू के अंदर आपको 10,000 लिख दूं मैं और मैं दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा दूं, इट इज द इंडिकेशन ऑफ लॉस। ये लॉस का इंडिकेशन है यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाना। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। तो प्रॉफिट्स या लॉस वो क्वेश्चन बताएगा, जैसे 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000। 12,000, 18,000, 16,000, 14,000, ये हमें 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, 12, 18, 16 एंड 14,000। और क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या बोला है? कि आपको गुडविल फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ईयर एंडिंग दे रखे हैं, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, और आपसे पूछा है कि आप गुडविल निकालिए एवरेज प्रॉफिट। उन्होंने शब्द भी लिखा है क्वेश्चन में कि आपको एवरेज प्रॉफिट का यूज करना है, यानी कि इससे इंडिकेशन बनता है कि गुडविल के पहला जो फॉर्मूला है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसमें भी सिंपल एवरेज। क्योंकि बताया था कि अगर सिंपल ना भी लिखे, हम खाली एवरेज प्रॉफिट बोले, इसका मतलब ही है सिंपल एवरेज, क्योंकि वेटेड के लिए वो वेट लिख के देगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला हम जानते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। शॉर्ट फॉर्म, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालना हर कोई जानता है भाई, फॉर्मूला आपको पता है कि एवरेज प्रॉफिट इज जस्ट इक्वल टू नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि आपको इसको, 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 इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड मारना है। तो ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करते हैं तो 40, 48, 50, 56 और ये हो गए 4, 60,000। एंड अगर हम 60 को 4 से डिवाइड करें तो 15,000 हमारा निकलता है, यानी कि 15,000 क्या हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि जब हम 60,000 को 4 से डिवाइड मारेंगे तो 15,000 ही आएगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने बताया था 3 दे रखा है, तो हम वी गेट आंसर 45,000। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका 45,000। एज यू कैन सी इन योर बुक्स, it's a very easy and very simple question where there is a no adjustments in this question। ये पहला क्वेश्चन है तो भाई इजी तो होगा ही। आगे बढ़ते चलेंगे और आपको इन्हीं क्वेश्चंस में प्रिकॉशन कहीं ना कहीं घूम फिर के बताएंगे। तो प्रिकॉशन कहाँ से आएंगे? इन्हीं क्वेश्चंस के डील करते करते कहीं ना कहीं प्रिकॉशन भी बन जाएंगे हमारे साथ में। तो पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि क्या दे रखा है, प्रॉफिट फॉर द
5 ईयर एंडिंग, तो 5 सालों के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 31 मार्च के, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स एट द ईयर एंड दिए जाते हैं, ठीक है। 2018 से स्टार्ट हुए और 2022 तक दे रखे हैं। और पूछा गया है कि कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला? 4 ईयर परचेज 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो आप कंफ्यूज मत होना, जहां लिखा है 4 ईयर परचेज, यानी कि वो क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 4 ईयर परचेज बोला है, और बोला है 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपको 5 ईयर्स का निकालना है, ठीक है। तो 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 4 लाख। तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सेम है कि आपको ईयर एंडिंग, प्रॉफिट्स, देन आपको कुछ नहीं, आपको सीधा सीधा अपने फॉर्मूलेस की तरफ आना है, और जो जो जैसे जैसे बोला है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ईयर्स एंडिंग 4 लाख है, 3 लाख 90, जैसे 4 लाख हम लिख के ले लें, हम आंसर निकालते हैं डायरेक्टली, 4 लाख 3,98,000, ठीक है, और 4,50,000 4,45,000, 50,000 4,45,000, ठीक है, और लास्ट में 5 लाख, लास्ट में 5 लाख, ठीक है। अब 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, इसको 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 पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड मारना ही आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ईयर्स, यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट, देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो अगर हम इसका निकालें तो ये हो जाएगा 5 लाख और 4 लाख कितने हो गए, 9 लाख, 9 और 3 हो गए 12 लाख, 12,98,000, तो यही हो गए तीनों को मिला के 12,98,000, और 4,50,000 यानी कि 8,95,000, ये हो गए, ठीक है। 0 0 0 8 5 13 9 9 18 और 1 19 8 2 और 10 11 2193,000, 5 से डिवाइड मारेंगे तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 00, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 0 0 4 6 जा 24, 4 जा 32 और 2 34, 4 3 जा 12, 4 3 12, 4 8 32 और 2 34, 4 3 12 13 14, 4 4 16 1 17, 1,74,000 नहीं, 17,44,400, हाँ, तो कितना है, 1,17,54,400, कहीं मिस्टेक है, हाँ, 5 8 40, 5 6 30, 4 0 24, 4 4 32, 2 34, 4 3 या मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4,38,600 को मल्टीप्लाई बाई 4, जितना मैनुअली कर सकते हैं अच्छा है, 1,75,44,00, है ना। तो यही हमारा आंसर है, या भी इसे भी चेक कर सकते हैं आप। तो ये हो गए पहले एंड सेकंड क्वेश्चन। तो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन से क्या समझा, हमने समझा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये थे तरीके, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन, पहले एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है आपके चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, अब यहाँ पर आप प्रिकॉशन पकड़ना भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक, ठीक है, उसमें लिख रहा है कि कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च विच वाज एज फॉलो। यानी कि उन्होंने बोला 3 ईयर परचेज, क्या बोला, 3 ईयर परचेज। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई क्वेश्चन करते करते कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गए क्वेश्चन में 3 दे रखे, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 5 साल के आपको प्रॉफिट या लॉस गिवन है, और बोला क्या है, गुडविल निकाल लो 2022 से दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें सिखाऊंगा मैं आपको प्रिकॉशन को लेकर। पहले और सेकंड क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं सीखा, प्रिकॉशन बहुत इजी थे, फॉर्मूला बेस्ड। तो 2022 से 2021, 20, 19 एंड लास्ट वन इज 18, देन प्रॉफिट्स कह लो या लॉस कह लो, ठीक। तो क्वेश्चन में दे रखे हैं जैसे प्रॉफिट्स 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 8 लाख, 15 लाख,
18 लाख, 4 लाख, 13 लाख, 18 लाख, 4 लाख, 13 लाख। और आपसे बोला है, अब आपसे क्या बोला है कि आप गुडविल फाइंड करो, लेकिन यहाँ पर पहला प्रिकॉशन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर क्या याद रखना है, मैंने आपको अभी बताया था कि जिसके आगे लिख रहा हो ब्रैकेट, जैसे आपके क्वेश्चन में भी लग रहा है, आप चेक करना ब्रैकेट में लिख रहा है लॉस, और अगर लॉस ना लिखा होगा तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 4 लाख क्या है, लॉस, ठीक है। दूसरा प्रिकॉशन जो हमेशा याद रखना है गुडविल में कि ईयर एंडिंग, जैसे यहाँ लिख रहा है 2022, अगर वो बोलते कि प्रीसीडिंग 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो प्रीसीडिंग 3 इयर्स का मतलब होता है कि आज करंट ईयर से, जैसे आज 2024 है और पिछले 3 साल के बोले तो हम निकालेंगे 23, 22, जैसे 24, 23, 22, ये 3 साल के हो गए। तो बच्चा क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा पिछले 3 साल, तो पिछले 3 साल ये गिन लेता है, गलत। आपको हमेशा अपने ईयर्स पे ध्यान देना है कि कौन सा ईयर ऐसा है जो सबसे हाईएस्ट है, जैसे 2022 है, अब मैंने बोला पिछले 3 साल, तो कहीं ना कहीं मैं 22, 21 और 20 निकालूंगा, मैं कहूंगा प्रीसीडिंग 4 इयर्स, तो आज से पिछले 5 साल या आज से पिछले 4 साल। तो आप क्या लेंगे, जैसे 2000, जब पिछले 5 साल बोलूँ तो 22, 21, 20, 19, 18 ऐसे लेंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी देखने को मिलेगा आपको जहाँ पे ईयर को लेकर कंफ्यूजन दिया जाता है, ठीक है। तो 4 लाख का लॉस एक हमने प्रिकॉशन समझा क्वेश्चन करते करते थर्ड क्वेश्चन में, है ना। और दूसरा, जब हमें ईयर पढ़ने आने चाहिए कि प्रीसीडिंग 3 इयर्स और प्रीसीडिंग 4 इयर्स का मतलब होता है कि करंट ईयर से, आज जो साल चल रहा है उससे पीछे गिरना। प्रीसीडिंग 4 इयर्स बोले, प्रीसीडिंग 2 इयर्स बोले, प्रीसीडिंग 3 इयर्स बोले, तो आज से पिछले साल गिनना, उसी को हम प्रीसीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं है, फिर से वही हमें गुडविल निकालना है। भाई गुडविल निकालना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। वही बात है कि 15 लाख, 18 लाख, 8 लाख और 13 लाख को प्लस करेंगे, 4 लाख को माइनस करेंगे और 5 से डिवाइड मारेंगे। तो हम कर लेते हैं 20, 28, 33 और 7, 41, 41 और 50 यानी कि 54, और माइनस 4 लाख यानी कि 54 लाख प्लस के आए, माइनस के 4 लाख तो 50 लाख आ गए। और जब हम 50 लाख को 5 से डिवाइड मारेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10 लाख। और 10 लाख को 3 से डिवाइड मारने का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है फिर हमें बस, तो कितना आ गया, 30 लाख। चेक योर आंसर, बिल्कुल करेक्ट है, 30 लाख। तो प्रिकॉशन समझे आप, दो प्रिकॉशन क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमें बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि दो प्रिकॉशन आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि क्या, सबसे पहला प्रिकॉशन कि अगर लॉस है तो वो ब्रैकेट्स में होगा। सेकंड, जब भी आप ईयर गिनेंगे तो आप प्रीसीडिंग गिनेंगे, पिछले, यानी कि आज के करंट ईयर से पीछे गिनना है आपको। ये दो प्रिकॉशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड को मार्क कर सकते हैं आप एट अ टाइम ऑफ पेपर। आपको इन्हीं चीजों को बस पकड़ के चलना है, या आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स में लिख सकते हैं कि हम जब भी, या तो क्वेश्चन में लॉस होगा तो वो ब्रैकेट्स में होगा हमेशा, ठीक है। और जब भी हम ईयर्स गिनेंगे, हम जब भी ईयर्स गिनेंगे हम करंट ईयर से गिनेंगे, चाहे पिछले 5 साल बोले हो, पिछले 15 साल बोले हो, आज से पिछले गिनेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, अपने ईयर पे फोकस करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि अन्नू, बीबी एंड चेतन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर है, अन्नू, बेबी और चेतन, ये 3 पार्टनर्स है जो फर्म में आए और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं इक्वली। इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है भाई, 3 पार्टनर आए 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे टेक डीप इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने दीप को पार्टनरशिप में एंटर करा लिया, यानी कि यहाँ एडमिशन जोड़ रहे हैं क्वेश्चन में। भाई 3 थे, 3 एग्जिस्टेंस थे, एक और आ गया नया, ठीक है ना। फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। अब वो आया तो उसने भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी ली, कितने की, 1/5 की, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100%। तो गुडविल इज वैल्यूड एट 100%। तो जहां आपको मिल गया 100%, इसका मतलब 1 ही है भाई। जैसे अगर मैं परसेंट हटाऊं तो मैं डिवाइड बाई 1 करूंगा, डिवाइड बाई 100 करूंगा परसेंट को हटाने के लिए, और 100 को 100 से डिवाइड मारेंगे तो 1। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 हो जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 1, 2, 3, 4 के साथ साथ परसेंटेज में भी होते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट of the average annual profit of the previous 3 years or 4 years whichever is higher। देखो मैंने कहा था ना कि थर्ड के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन गया
क्योंकि उसने बोला कि प्रीवियस, जब आपने 100% पहचान लिया कि 100% होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसका मतलब होता है 1, और एवरेज प्रॉफिट को निकालते समय उन्होंने बोला कि प्रीवियस 3 ईयर्स या 4 ईयर्स, विच एवर इज हायर, जो बड़ा हो उनमें से, उसको आप कंसिडरेशन कीजिए गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए। तो यहाँ पर जो ईयर्स दे रखे हैं आपको वो 2022 से दे रखे हैं 31 मार्च के। तो आप एक टेबल बना लीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर तरीके से करते हैं। ईयर एंडिंग 2022, 22, 21, 20 एंड 90। तो 4 ईयर्स के प्रॉफिट हो गए। 4 ईयर्स की प्रॉफिट्स जो क्वेश्चन में गिवन है 2,88,000, 2,88,000, 2,81,800, 1,81,000, 81,800, और लास्ट टू जो है 1,87,200 और 2,53,200। हाँ, 2,53,200। तो ये प्रॉफिट्स है। अब आपको फिर से एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन किसका? प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर, विच एवर इज हायर, यानी कि पिछले 3 साल के या 4 साल के, उनमें से जो हायर हो उसको ही आप क्या करेंगे? कंसिडरेशन में करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन करते समय। तो पिछले 3 साल कौन से होंगे? तो पिछले 3 साल होंगे 22, 21 एंड 20, भाई 22, 21, 20। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल का मतलब है कि आपका जो भी करंट ईयर चल रहा है उससे पीछे, भाई मैंने बोला कि पिछले 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पुरानी बात है, तो मतलब मैं आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर है कि प्रीवियस 3 ईयर्स यानी कि 22, 22, 21, 20 लेने, और प्रीवियस 4 ईयर्स मतलब चारों। तो एक बार 3 को ऐड करके 3 से डिवाइड, 4 को ऐड करके 4 से डिवाइड। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर अगर हम करें 2,88,000, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ क्या है कि अगर आपको क्या करना है, आपको 2 बार एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200, बस 3 ईयर्स के लिए हो गया। जब आप 4 ईयर्स से निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? इन चारों को ऐड करके, चारों को 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200 को 4 से डिवाइड मारेंगे, और कौन सा हायर होगा उसको हम कंसिडरेशन कर लेंगे गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। तो चेक कर लेते हैं। 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया? 2,19,000। इसको चेक करते हैं। 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200 प्लस डिवाइडेड बाई 4, 2,27,550। तो विच एवर इज ग्रेटेस्ट, 2,19,000 या 2,27,550? तो ऑब्वियसली 2,27,550 जो है वो बड़ा है। तो इसी को हम गुडविल की वैल्यूएशन करते समय यूज करेंगे। ठीक है, क्या आया था? 2,27,550। तो आप क्या लिखेंगे? एक लाइन लिख देना कि फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द प्रॉफिट्स ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट is taken to be in consideration, is taken into a consideration for finding the goodwill। तो इसको हम कंसिडरेशन कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो हम अब एवरेज प्रॉफिट में लग देंगे 2,27,550 मल्टीप्लाई बाई 1 नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह। तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा? 2,27,550, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2,27,550। ये आपके 4 क्वेश्चन का आंसर। चौथा, तो समझ में आ गया होगा, 2 ही प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन हम 2 लिख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हमने किए जल्दी, और हम अब क्या करते हैं, उन दोनों प्रिकॉशंस के बारे में लिख लेते हैं। कि पहली जो इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन थी वो है आपकी लॉस को लेकर, कि आप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ब्रैकेट को देखकर, सबसे पहली बात। ठीक। और सेकंड प्रिकॉशन आपकी कौन सी थी? कि आपको ईयर एंडिंग पढ़ने आने चाहिए,
कि पिछले 3 साल कौन से होते हैं और पिछले 4 साल कौन से होते हैं। हमेशा स्टार्ट करेंगे करंट ईयर से, स्टार्ट फ्रॉम करंट ईयर। ये छोटी बात है पर इम्पोर्टेंट बात है, करंट ईयर। ठीक, ये 2 प्रिकॉशन हो गए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए जल्दी से। और इस टॉपिक में जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपके 6 से स्टार्टेड, 7 से स्टार्टेड है। 5 वाला क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसमें क्या कहने की कोशिश है कि थ्योरी के अकॉर्डिंग वो उसने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दिया है। जो आपका 5 वाला क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है पर एक थ्योरी के रूप में। जैसे मैंने बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो 1.5 ईयर, तो 1.5 ईयर का मतलब क्या हो सकता है, यही 1.5 या 1.5, कुछ भी कह लो। तो 1.5 ईयर परचेज, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया ये आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज, या तो ये या तो ये। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि द प्रॉफिट्स पिछले कितने 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट। तो पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, दूसरे साल का जो प्रॉफिट है वो डबल है पहले साल के प्रॉफिट से, और तीसरे साल का जो प्रॉफिट है वो दूसरे साल के प्रॉफिट का हाफ टाइम्स है। यानी कि उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी, उन्होंने कोशिश करी है आपको प्रॉफिट्स को समझाने के लिए कि प्रॉफिट जो आपके दे रखे हैं वो पहले साल का तो 1 लाख, पहले साल का 1 लाख है, और दूसरे साल के लिए क्या बोला कि पहले का डबल है, तो यानी कि 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गए। और तीसरे साल का जो प्रॉफिट है वो दूसरे का हाफ है, कितना है, दूसरे का सेकंड का हाफ है, एंड वन वाज 1.5 टाइम्स। यानी कि जो थर्ड वाला है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है वो दूसरे का 1.5 टाइम्स है। तो 1.5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया भाई, 2 लाख का 1.5 टाइम्स, यानी कि 3/2। कैसे किया, 2 1 2 और 1 प्लस करेंगे हो जाएगा 3/2। तो इसको लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, एक ही बात है। तो इसे काटेंगे तो 3 लाख आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब एवरेज निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स, यानी कि इसको तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड मारेंगे, 3 2 1, 3 और 2 5 और 1 6 लाख, 6 लाख को 3 से डिवाइड मारेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। कितना आ गया, 2 लाख। और जब हम 2 लाख को 3/2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/2 एवरेज है, तो कितना आ जाएगा आंसर निकल के, 3 लाख। यही हमारा आंसर हो गया। तो 5 वाला क्वेश्चन में कर लिया, जो थ्योरी के तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के दे रखा है।